तो इस समय मैं फूलपुर थाना क्षेत्र में है, थाना के पास बैठे हुए हैं। मृतक के परिवार बैठे हुए हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सभी लोग हैं। इनका आरोप है कि गांव के ही मोनिस पटेल ने हमारे बच्ची की हत्या करके हमारे घर के पास लाश फेंक दिए हैं। सुबह 23 अप्रैल को सुबह घर के बगल में नीम का पेड़ था, उसी के पास लाश पड़ी थी। इतना ज्यादा लड़की के शरीर में चोट लगा था कि हर जगह मुंह में कपड़ा भरा था, शरीर में पूरे शरीर में चोट थी। क्या हुआ है भैया आपके घर पे? हमारे घर पे हम लोग परसों दिन हम लोग लिंटर कराया था। हमारे घर पर लिंटर हुआ था। हम लोग शाम को हम लोग यहाँ पर घर पर 11-12 बजे तक मोबाइल चलाया था। 11-12 बजे तक मोबाइल चलाया था। हम लोग का घर पर सब लोग बहन हमारी सब लोग घर पर बैठे थे। तो फिर इसके बाद हम दरवाजे पर सो रहे थे। दुआरे हमारी माँ और हमारी बड़ी बहन बरामदे में सो रही थी। हमारी बहन काका के घर में सो रही थी। तब फिर ये लोग 12 बजे रात हमारे दरवाजे पर आया था लाठी लेकर के। तब हमने सोचा वो लोग सार खदेल में आया है। कौन आया आपके घर वो पे? विकास और मोनिस आया था दरवाजे पर हमारे। तब हमने सोचा वो सार खदेलने आया है। तब हमने अपने मम्मी को बोला, मम्मी देखिए कि घर पर आया। हमें मम्मी उठी, गई अपनी भैंस कहती देख के आई। भैंस कहती कोई नहीं दिखा। और तब हमने उठा गया, मैंने अपने बहन को देखा। 12 बजे हमारी बहन खटिया पर थी। तो हमारी बहन ने कोई हत्या नहीं हुआ था। तब 12 बजने के बाद हमारी लोग की नींद लग गई थी। तब हमारी बहन के एक मोनिस ने फ़ोन दिया था। पहले संपर्क हुआ था हमारी बहन से, उसको फ़ोन दिया गया था। वो संपर्क मोबाइल से हम लोग एक बार बिगड़ा गया था, मारा गया था। अपनी बहन की डाँटा फटकारा गया था। हमारी बहन उसको लगे फ़ोन लगाना नहीं लगाती थी। वो उस दिन मारने के कोई फुसला करके बुला करके हमारी बहन को ले जाकर मार डाला। मारने के बाद ले आकर हमारे दरवाजे पर उड़ा दिया। सुबह हमने उठा खटिया पर से, हमने सोचा हमारी आज भैंस ने कोल नहीं खा रहे हैं, हमारी बहन की उठ नहीं पा रही है आज। तब हमने उठ के गया घर पर, देखा घर में हमारी बहन नहीं थी। तब हमने गया पछवाड़े कहते, हमने सोचा जाए भैंस बांध लूँ रही है वहीं। गए भैंस हमने खोलने गया तो देखा हमारी बहन यहाँ हाथ सुराड़ी गई थी। बस इतने आगे हम कुछ नहीं जाने। किस हालत में देखे हैं उनको? अरे हमारी बहन कैसे हाथ और पूरा तोड़ मार डाले थे। मेरे लड़की का बलात्कार करके मारा है। कब पता चला है आपको? कब लाश मिली? किस स्थिति में मिली? कहाँ मारे मिला? न रात में मारे न मेरे मारा उलार दे रहे हैं। सवेरे उठे घर के पाछे उलार दे रहे हैं। सवेरे उठे गोरू गाना तब देखे चोट कहाँ कहाँ लगी रही? पूरा सर में चोट। मतलब क्या निशाना रहा है? मोहना गटाई में मैं पहचान नहीं पा रहा। मतलब कैसे शक है आप लोगों को यही मारे हैं? कैसे 2-3 बार मारा था, 2-3 बार मारा तो वही शक है हमारे लोग को, यही बस मारा था। नहीं मारा तो होगा तो नहीं हम बचे शक करते। तो मतलब कहाँ मारे, फिर लाश कहाँ फेंक दिए थे? लाश हमारे दरवाजे पर ले आकर फेंका गया था। घर के बगल में? घर के बगल में नहीं, हमारी के घेराने उसी ने एक बगल हमारी लाश पड़ी थी हमारी बहन की। वही लाश हमने देखा। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? चोट सर में लगी थी, इसके गटे में लगी थी, इसके पैर में लगा था। किस चीज का चोट था? अब कुछ चोट अंदाजा हमको नहीं मालूम, कुछ अंदाजा कुछ लगा? अनजान नहीं हम काहे से मारे हैं? हाँ कुछ नहीं जाने। किस जाति के हैं? पटेल है। आप ही के बिया में? हाँ, उसका पिताजी धमकी में देते रहे। कितने दिन पहले धमकी दिया था? अरे आज 3-4 महीना से हमारे लड़के को मार पीट ऐसा कह दे वैसा कह दे भाई। कोई पुरानी रंजिश थी? क्या पुरानी रंजिश? पुरानी मतलब एक बार पहले मारे थे। एक बार और झगड़ा हुआ? हाँ, FIR भी किया। फिर किनको मारा था उस वक्त? वही लड़की जो खत्म हो गई। थाने से कुछ हुआ था उस समय? तो सुरा साहब मरा देंगे, कोई बात नहीं, सुलह हो जाते हैं। बाद में घटना कर देते मजबूर हो मानना दबा। दिनांक 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे 112 के माध्यम से थाना फूलपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती उम्र 21 वर्ष है का शव घर में अहाते में संदिग्ध अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा है। इस संबंध में सूचना मृतका के भाई द्वारा दी गई थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे तथा मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव पर प्रथम दृष्टया कोई गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, इससे मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। कारण जानने हेतु पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा जिससे मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो सके। पिता द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें उनके पड़ोस में रहने वाले लाल बहादुर पटेल जिनसे उनका मकान का विवाद था तथा उनके 2 पुत्रों पर हत्या करने का अंदेशा
करा है। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फूलपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 संदिग्धों को हिरासत में ले पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में शीघ्र गुण दोष के आधार पर अनावरण कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।